एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का सॉल्व करने जा रहा हूं। इसमें से क्वेश्चन आते हैं और मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे रिलेशन भी फाइंड करें, यहाँ भी रिलेशन फाइंड करना है जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8। इसमें हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो आपको अभी बताया था 8 का फैक्टर 4 × 2 के टेबल में आ जाएगा। तो आप लिखोगे x² - 4x + 2x - 8। इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन जाएगा x - 4। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 2 के टेबल में 8 आता है तो प्लस है, प्लस लिखो, 2 है 2 लिखो, x प्लस माइनस 2 4 जा 8। ये दोनों सेम है, एक जगह लिख दो x - 4, x एज इट इज लिख दो, +2 एज इट इज लिख दो। ये हो गया हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। इट मींस x एंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। x - 4 = 0, x + 2 = 0। तो x = 4 एंड x = +2 राइट साइड जाएगा -2, यहाँ पे -4 राइट साइड जाएगा +4। अल्फा एंड बीटा फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, -b/a। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² -b/a। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला वैल्यू लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू 4 प्लस है तो प्लस, बीटा की वैल्यू -2 तो -2 कर देंगे। प्लस माइनस में स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हो आप लोग, ध्यान देना। ये माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस लिख दो। अब b की वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू क्वेश्चन से निकालना है। क्वेश्चन में -2 है b की वैल्यू, देखो -2। तो यहाँ पे b की वैल्यू -2 लिखो। a की वैल्यू फाइंड करो, x² का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1। 4 - 2 -2, ये 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 2, दोनों साइड इक्वल हो गए। ये सम ऑफ जीरोज निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, यानी कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। c/a इट मींस c/a। अल्फा की वैल्यू यहां से हम लोग एज्यूम ले लेंगे। अल्फा मींस 4, बीटा मींस -2 इक्वल टू c की वैल्यू इक्वेशन से लेंगे, क्वेश्चन से -1 है तो -1, a की वैल्यू 1, -8 इक्वल टू -8, ये भी इक्वल आ गया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s² - 4s + 1। अब 1 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो। जब भी यहाँ पे कोई डिजिट 1 को छोड़ करके हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर फैक्टर करते हैं। तो 4 आ जाएगा, 4 का फैक्टर 2 × 2 होता है। तो 4s² - 4s लाना है तो -2s + 1। इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, तो 2s कॉमन चला जाएगा। यहाँ बचेगा 2s और यहाँ 2s ऑलरेडी बाहर जा चुका है, -1। इन दोनों में सेम ही है तो बस यहाँ माइनस से माइनस लगा दो, कुछ कॉमन नहीं जाएगा, 1 लिख दो 2s। मैंने बता रखा है कि प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं और ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। 2s - 1 लिख दो, 2s - 1 यहाँ पे लिखो 2s - 1। अब s की वैल्यू निकालनी है तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। तो 2s = 1 तो s = 1/2, 2s = 1, s = 1/2। यहाँ दोनों s की वैल्यू निकल गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -b/a, b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, पुट कर दो 1/2 + 1/2 इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे माइनस डाल दो। b की वैल्यू क्वेश्चन से ले लो तो b की वैल्यू क्या है, -4 है। क्या है, -4। तो यहाँ पे b की जगह पे -4 लिख देंगे अपॉन a की जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ x² बताया था तो यहाँ s है तो s का स्क्वायर अपॉन में 4। इसे सॉल्व कर दो, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर एज इट इज हो जाएगा।
माइनस माइनस प्लस 4/4 2/2 4/4 कैंसिल आउट करके दोनों साइड 1 इक्वल टू 1। ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा। इसका फार्मूला C/A मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां x की जगह पे s है, कांस्टेंट टर्म 1 है, c की जगह पे 1 डाल दो और a की जगह पे 4 1/4। अल्फा की वैल्यू यहां से लेते हैं 1/2 into 1/2 इक्वल टू 1/4। तो 1/4/1/4 बहुत साइड इक्वल आ गया यहां भी, और देखो यहां पे इक्वल आ गया, और ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। ये दोनों अल्फा और बीटा यानी जीरो यही कहलाते हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लो। देखो थर्ड क्वेश्चन 6x² -3 -7x। जब मैं शुरू में समझा रहा था तो आपको बताया था कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एनसीईआरटी में या आपके पेपर में भी, बोर्ड में। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया मिडिल में और वेरिएबल पार्ट लास्ट वाला हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। 6x² -7x -3। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो 6 3 जा 18 18 का फैक्टर 9 into 2 होता है, 9 into 2। तो यहाँ पे लिखो 6x² -9x + 2x -3। यहाँ +2x क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ -7 लाना था, तो -9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ कॉमन ले लो, 3x कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा 2x -3 + 1 कॉमन ले लो 2x -3। ये और ये एज इट इज लिख दो, 3x + 1। ये दोनों सेम है तो एक लिखा जाता है 2x -3। अब यहाँ से जीरोस फाइंड कर लो, 3x + 1 = 0, 2x -3 = 0। 3x = के राइट साइड जब +1 को ले जाओगे तो -1, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है यानी मल्टीपल में है, तो x = -1/3 राइट साइड आके डिनोमिनेटर बन जाता है। यहाँ भी वही काम करो, 2x -3 है राइट साइड आके +3, कोएफिशिएंट है x का 2 यानी मल्टीपल है, इट मींस 3/2। तो ये हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अब सम ऑफ जीरोस में पुट करेंगे, अल्फा यानी -1/3, बीटा मींस 3/2 इक्वल टू, माइनस है तो माइनस डाल दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे माइनस पहले है तो माइनस लिख देना, आप लोग गलत कर देते हो पेपर में। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इससे अब नहीं चेक करना है, इससे नहीं चेक करना है, आपको मेन हाईलाइट ये कर रहा हूँ, यहाँ से चेक करना है। b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x मींस -7। तो यहाँ पे b की जगह पे -7 पुट करेंगे। a की वैल्यू 6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 1 जा 2 + 9 यानी 7/6। यहाँ भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए। ये सम ऑफ जीरोस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा -1/3 एंड मल्टीपल 3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है -3। a की वैल्यू 6/6, 3 2 जा 6। यहाँ भी आ गया -1/2 और इस साइड भी -1/2। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 4u² + 8u। ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। 4u² + 8u। तो इसे आप क्या करो, इसमें तो कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है u की वैल्यू निकालना। यहाँ डायरेक्ट आप कॉमन ले लो 4u कॉमन चला जाएगा, बचेगा u + 2। यहाँ दो वैल्यू ऑलरेडी मिल गया, तो यहाँ से जीरोस निकाल लो। 4u = 0 और u + 2 = 0, दो वैल्यू आ गई। अब 4 कोएफिशिएंट में इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा यहाँ 0। नहीं समझ में आया तो मैं डिटेल में कर देता हूँ। 0/4 डिवाइड करोगे आपका u की वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट है u + 2, तो u = -2। क्लियर? यहाँ पे हमने जीरो फाइंड कर लिया। अब सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, -b/a। b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे u है तो ये हो जाएगा -b यानी -8, और a की वैल्यू यहाँ से अपडेट कर लेंगे 4। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें मिल चुका है। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 + -2
इक्वल टू 4 टू जा 8, तो -2, यहाँ सॉल्व करो, -2 इक्वल टू -2, ये आ गया सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब 0, और a की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ भी 0 और इस साइड भी 0, ये भी इक्वल आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन t² - 15। तो देखो आप जानते हो कि t² और √15 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो 15 और √15 का मतलब सेम ही होता है। जैसे √15 को √15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 15 आ जाएगा, तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। t² - √15 होल स्क्वायर, इट मींस a² - b² के फार्मूले पे हमने लिख दी, इसे स्प्लिट करना है, a - b, a + b, t - √15 और t + √15। यहां से t की वैल्यू निकल जाएगी √15 प्लस में, और दूसरा t की वैल्यू निकल जाएगा यहां पे -√15। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, t² - 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू √15 ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रिमूव होकर के अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट से प्लस माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ से भी दोनों वैल्यू मिल गई, t √15 एंड t -√15, ये दोनों वैल्यू। तो दोनों में से जो मेथड समझना है आप कर सकते हो। सम ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। -b/a, b है ही नहीं इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे b की जगह पे -b और b की जगह पे 0, a की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, x² कोएफिशिएंट ऑफ x², इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ t², तो 1 लिख दो। सम ऑफ जीरोस निकल चुका है आपके पास, कितना निकला है, √15 -√15, ये भी कैंसिल आउट करो, 0 इक्वल टू 0, ये सम ऑफ जीरो निकल गया आपके। और यहाँ आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस क्या हो गया, मल्टीप्लाई अल्फा इनटू बीटा, c/a, c क्या है -15, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कुछ नहीं, 1, अल्फा इनटू बीटा √15 मल्टीपल -√15 इक्वल टू -15। अब इन दोनों को प्लस करो तो -15 मल्टीप्लाई करने पे -15 बोथ साइड इक्वल, यानी ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल गया, दोनों साइड इक्वल। क्लियर? नोट डाउन कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। इस बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करो और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ओके।